Happy Teachers Day. Welcome to this video again. First of all, I wish to all of you a very happy Teachers Day. So let's start this video. So today's topic is conditional sentences. तो आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस. ये 4 टाइप्स होते हैं. अब ये होते क्या हैं? कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं इसमें कंडीशन और प्लस उस कंडीशन का जो रिज़ल्ट हमें मिलने वाला है उनसे मिलकर ये कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं. अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं. तो ये 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा ज़ीरो कंडीशनल, सेकंड होता है हमारा फर्स्ट कंडीशनल, थर्ड पॉइंट होता है हमारा सेकंड कंडीशनल एंड लास्ट होता है हमारा थर्ड कंडीशनल. तो ये 4 टाइप कंडीशनल सेंटेंस होते हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की. अब जो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इसका हम यूज़ कैसे करते हैं? इसका यूज़ हम तब करते हैं जब जिस फैक्ट की या जिस सेंटेंस मतलब जो फैक्ट हम डिस्क्राइब करने वाले हैं सेंटेंस में वो जनरली क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए या फिर साइंटिफिक फैक्ट होना चाहिए. और जो इसकी कंडीशन होगी वो हमेशा ही रिज़ल्ट कैसा देगी, सेम देगी. तो अब बात करते हैं कि इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे. तो जो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस. हम जानते हैं प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस को, ठीक है. कंडीशन जो है वो भी प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में रहेगी और जो इसका रिज़ल्ट है वो भी किस सेंटेंस में बनेगा, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में, जिन्हें हम इनडेफिनिट सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है. और ये जो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस है ये फैक्ट जो नेचुरली जनरली फैक्ट होंगे, ट्रू होंगे, उसकी कंडीशन में इसको बनाते हैं. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसको. जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमने लिया ज़ीरो कंडीशनल का, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. अब देखिए ये जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ये क्या है, हमारी कंडीशन है कंडीशन की नहीं है. अगर हिंदी में बात कर लेते हैं, इफ़ यू हीट आइस मतलब अगर आप बर्फ़ पिघलाते हैं, कंडीशन है बर्फ़ को पिघलाने की, तो इसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलने वाला है, इट मेल्ट्स. अब ये हमारा रिज़ल्ट है और ये 100% ट्रू है कि अगर आप बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगी. तो जो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ये फैक्ट जो ट्रू फैक्ट होते हैं उन पर बेस्ड होते हैं, ठीक है. क्लियर हो गया. नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की. तो जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है ये क्या होता है कि ये कब यूज़ होगा, जैसे कोई कंडीशन आ जाए जो फ्यूचर में पॉसिबल होने वाली हो. जब फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तब हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करेंगे. अब जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है इसकी जो कंडीशन होगी, मीन्स जैसे 2 चीज़ों से बनता है ये कंडीशन और रिज़ल्ट. तो जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की कंडीशन होगी वो किससे बनेगी, शॉर्ट में लिख लेते हैं यहाँ पर, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, ठीक है. मतलब प्रेजेंट जैसे ज़ीरो कंडीशनल की जो कंडीशन थी प्रेजेंट सिंपल की, वैसे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की भी प्रेजेंट सिंपल में बनेगा ये सेंटेंस. आप इसके रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं. तो जो इसका रिज़ल्ट है उसमें किसका यूज़ करेंगे, या तो विल आएगा या वुड नॉट आएगा, जिसको वुड भी बोलते हैं, ठीक है. वुड नॉट आएगा और उसके साथ आएगी वर्ब, ओके. बाकी
वो उस बिल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में फिर से रिपीट कर देते हैं, इसकी जो कंडीशन है वो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में बनेगी और जो इसका रिजल्ट है वो बिल या वुड नॉट और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनेगा और ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसका एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, इफ़ इट रेन्स, ये कंडीशन है हमारी, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। इफ़ इट रेन्स वी विल कैंसिल द ट्रिप, ओके, ठीक है। अब ये हमारी हो गई कंडीशन और इस कंडीशन का रिजल्ट क्या है, ये अब आपको दिख रहा है ना, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस बना है और ये इसके साथ हमने बिल या फिर वुड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि अगर बारिश होती है तो हम अपनी यात्रा कैंसिल कर देंगे, क्लियर हुआ ना। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। अब जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ये इन प्रॉबेबल सिचुएशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जो या तो अभी होने वाली है या फिर फ्यूचर में अनलाइकली सिचुएशन, इसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी कहा जाता है। तो उस तरह की सिचुएशन में हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में जो इसकी कंडीशन होगी वो पास्ट सिंपल सेंटेंस में बनी होगी और जो इसका रिजल्ट होगा वो वुड और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, समझ गए ना। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन पास्ट सिंपल सेंटेंस में होगी और इसका रिजल्ट वुड के साथ यूज़ होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल अ लॉट। अब देखिए ये सेकंड कंडीशनल की बात हो रही है, ये पॉसिबिलिटी तो है लेकिन या तो ये मतलब एट रैंडम वाली सिचुएशन, ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। अब इस कंडीशन की हम बात कर लेते हैं तो हमें ये दिख रहा है, ये कंडीशन हमारी किस में है, पास्ट सिंपल सेंटेंस में और जो इसका रिजल्ट है ये हमारा वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज़ हो रहा है। अब इसको देख लेते हैं। अब सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं, आपको तुरंत समझ आएगा। दिया गया है, इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल अ लॉट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लॉटरी जीतता हूँ तब मैं बहुत सारी यात्रा करूँगा, मतलब मैं बहुत घूमूंगा। अगर जीतता है तो, अगर जीतूंगी तो ही तो घूमूंगी ना, अगर नहीं जीतूंगी तो नहीं घूमूंगी। तो ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो सेकंड कंडीशनल क्लियर हो गया। नाउ कम टू द लास्ट, ये दिया गया है हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। अब थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं, ये इमेजिनरी सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस किसके लिए यूज़ किया जाता है, इमेजिनरी के लिए। अब इसकी जो कंडीशन होती है वो बनती है पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में। कंडीशन किस में बनेगी, पास्ट परफेक्ट में, और इसकी जो रिज़ल्ट होगा इसका जो वो बनता है वुड हैव और प्लस पास्ट पार्टिसिपल के साथ। ये जो हमारा है इसमें थोड़ा सा लेकिन आपको याद रहेगा कि ये इमेजिनरी सिचुएशन के लिए हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं इसका। इफ़ यू हैड स्टडीड यू अब देखिए, इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुमने एग्ज़ाम पास कर लिया होता। ये इमेजिनरी सिचुएशन है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो समझ गए ना। तो इस तरह से हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करते हैं। आई होप ऑल यू क्लियर्ड विद these topics. Thanks for watching this video.